हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे सेकंड ब्लॉग पे। और आज का जो ब्लॉग है मेरा टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान पे पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखे थे सरल जीवन बीमा। इस प्लान के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था और आज मैं बात कर रहा हूँ दूसरे प्लान के बारे में जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस का ही दूसरा हिस्सा है, जो है जिसका नाम है प्लान नंबर 955 न्यू जीवन अमर। इस प्लान का नाम है न्यू जीवन अमर करके। इस प्लान में ऐसा है, इसमें एज एंट्री आपकी 18 से लेके 65 साल के एज तक की एज एंट्री है। इसमें 18 साल से लेके 65 साल के लोग इस प्लान को ले परचेस कर सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी यानी मैक्सिमम बोले तो ये रिस्क कवर आपको कहां तक करेगा, एज ऑफ 80 तक ये आपको कवर अप करेगा। ठीक है। फिर इसमें पॉलिसी टर्म इसमें 10 से लेके 40 साल तक का पॉलिसी टर्म ले सकते हो आप। इसमें 10 साल की भी पॉलिसी ले सकते हो, मैक्सिमम 40 साल की भी ले सकते हो। और इसमें लिमिटेड प्रीमियम का भी ऑप्शन आता है जो 5 साल का है और 10 साल का है। अगर आप 10 साल के लिए लोगे तो 20 साल की पॉलिसी मिलेंगी और 5 साल के लिए लोगे तो 10 साल की पॉलिसी मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगी। और इसमें सम एश्योर्ड जो चालू होता है, आप इसमें कम से कम 25 लाख की पॉलिसी ले सकते हो और इसमें लिमिट आगे की कोई नहीं है। चाहे फिर 25 लाख के ऊपर आप इसमें 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, आप इसमें कितनी भी लाख की पॉलिसी इसमें परचेस कर सकते हो। इस प्लान में मोड ऑफ पेमेंट आता है ईयरली और हाफ ईयरली, सिर्फ दो इसमें आप ये अवेलेबल है, बाकी इसमें नहीं है। और इस प्लान में ऐसा है कि प्रीमियम के साथ साथ इसमें आपको जीएसटी भी देना पड़ता है। और इस देखा जाए तो इस प्लान में सरेंडर लिमिटेड प्रीमियम में ही अवेलेबल है और सिंगल प्रीमियम में, बट सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन इसमें ज्यादा ठीक नहीं रहता है मेरे हिसाब से। अगर देखा जाए तो टर्म इंश्योरेंस में अगर प्लान ले रहे हो तो आप सिंगल लाइफ इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस में आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन बेस्ट नहीं रहता है मेरे हिसाब से। बट मैंने इसमें लिखा है जो ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। और इस पॉलिसी में लोन नहीं मिलता है, इस प्लान में आपको लोन नहीं मिलेगा। बाकी LIC की जो भी प्लान है उसमें आपको लोन अवेलेबल रहता है 3 साल बाद, बट इस प्लान में नहीं रहता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने जितने भी आज एग्जांपल है अभी तक के जो बताया था आपको 30 की एज वालों के लिए बताया था, बट आज मैं 40 की एज के लिए बता रहा हूँ। उसका मेरा ये कारण है क्योंकि इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी जो है 80 ईयर्स तक है, तो 80 की उम्र तक ये पॉलिसी आपको कवर करती है। तो इसी हिसाब से मैं आपको आज 40 की उम्र के हिसाब से ही मैं आपको प्लान एक्सप्लेन करूंगा। इसमें भी वेरियस है, अलग अलग वेरियस है। मैं एक एक वेरियस आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ लिमिटेड प्रीमियम का, जो है कि 20 साल की पॉलिसी रहेंगी और आपको 10 साल ही प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। मान के चल लीजिए एज 40 एज है। 40 एज में आपने 50 लाख की पॉलिसी परचेस किया है। 40 की एज में 50 लाख की पॉलिसी परचेस किया है, जिसका आपको लिमिटेड प्रीमियम 10 साल की आप प्रीमियम भरना है और पॉलिसी रहेंगी 20 साल की। 20 साल के लिए आपको पॉलिसी रिस्क कवर प्रदान करेंगी और साथ में इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल रहेगा। 10 साल के लिए प्रीमियम अगर आप ईयरली मोड चूज करते हैं तो आपको 27,882 रुपए भरना है। और वही मोड अगर आप हाफ ईयरली चूज करते हो तो यहाँ पे आपको 14,254 रुपए का प्रीमियम आपको इसमें पे करना पड़ता है। इसमें सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है कि 40 की एज में आपने ये प्लान लिया है, ये आपके एज ऑफ 60 तक रहेगा, 20 साल के लिए लिया, बट प्रीमियम आपको 10 साल ही भरना है, तो एज ऑफ 49 तक ही इसमें आपको प्रीमियम पेड करना पड़ेगा। और इसमें आपको 50 लाख का रिस्क कवर रहेगा। 40 से लेके 60 की एज तक अगर आपको कुछ होता है, चाहे एक्सीडेंटल हो चाहे नेचुरल हो, इसमें आपको 50 लाख का रिस्क कवर मिलेगा। अगर आपको इनकेस कुछ हो जाता है, डेथ होती है, एक्सीडेंटल होती है या नेचुरल होती है, तो इसमें आपको 50 लाख का रिस्क कवर इसमें आपको मिलेगा। ये तो था दोस्तों पहला वेरिएंट, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें सिर्फ लिमिटेड प्रीमियम ही पे करना है, 20 साल की पॉलिसी है। अब इसमें आते हैं दूसरा। इसमें ये रेगुलर प्रीमियम बता रहा हूं। इसमें भी इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक रहता है प्लेन ऑप्शन और एक रहता है एक्सीडेंटल रहता है। ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने 40 की एज के लिए ये प्लान लिया है, एज ऑफ 40 के लिए मैंने लिया है। पॉलिसी का टर्म भी मैंने 40 साल ही रखा है, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें प्रीमियम कम आता है और टर्म इंश्योरेंस मैक्सिमम ही लेना चाहिए, ना कि उसमें मिनिमम लेना चाहिए। ठीक है। तो इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म भी मुझे 40 साल ही पे करना है, कि जैसे कि मैंने बताया था कि एज के 80 तक ये कवर करता है, तो मैंने 40 की उम्र में 40 साल के लिए पॉलिसी लिया है, प्रीमियम भी 40 साल ही भरूंगा। ठीक है। अगर ईयरली ऑप्शन में अगर लेता हूं इसमें प्रीमियम पेड करने का, तो मेरे को 32,241 रुपए आएगा।
अगर यही ऑप्शन में अगर हाफ ईयरली अगर पे करना चाहता हूँ तो इसमें कैसा रहता है 16,483 रुपए आता है। दोस्तों एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, मैंने शायद पिछले वीडियो में नहीं बताया हो बट मैं अभी बता दूं कि इसमें जो आप पेमेंट करते हो इसमें आपको ग्रेस पीरियड नहीं रहता। इसका डेट टू डेट आपको जिस डेट को आपको प्रीमियम पेड करना है उसी डेट में आपको प्रीमियम पेड करना ही है। इसमें अगर आपका प्रीमियम ड्यू डेट क्रॉस हो गया है तो इसमें आपका रिस्क कवर नहीं रहता है, कि जिससे आपका रिस्क कवर लॉस हो जाएगा, पॉलिसी लैप्स में चले जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों खास करके ध्यान रखिए टर्म इंश्योरेंस में जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट के पहले या उस ड्यू डेट तक ही आप प्रीमियम पेड कर दीजिए, नहीं तो फिर इसमें अगर आप डिले हो जाएंगे तो आपको फिर से वो सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अगले इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो इसमें कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसमें सिंपल सा है 40 से लेके 80 तक का आपको 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा। इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, सीधा प्लेन रहेगा। अगर इसमें आप दूसरा ऑप्शन लेना चाहते हैं कि साथ में आपको एक्सीडेंटल रिकवरी भी मिले, है ना, तो विथ एक्सीडेंटल में ऐसा हो जाएगा कि इसमें कैसा है 50 लाख की पॉलिसी रहेंगी विथ एक्सीडेंटल वाला, तो इसमें प्रीमियम का भी फर्क आएगा। दोस्तों कैसा आएगा देख लीजिए। विदाउट एक्सीडेंटल वाले में 32 लाख साल का पे करना पड़ रहा था, तो अगर आप एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी चाहते हो साथ में तो आपको ईयरली 35,191 रुपए पे करना पड़ेगा। जी नॉमिनली ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है, इधर 32,000 रुपए है और इधर 35,000 रुपए, ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। अगर वही हाफ ईयरली आप पे करोगे तो इधर 17,958 रुपए आ रहा है विद एक्सीडेंटल वाले इसमें, और विदाउट एक्सीडेंटल लोगे आप इसमें तो 16,483, यानी ये मान के चलिए मोटा मोटा 16,500 रुपए आ रहा है और ये मोटा मोटा आ रहा है 18,000 रुपए, तो ज्यादा से मतलब 1,500 का फर्क आता है दोस्तों, ठीक है। इसमें एज ऑफ 40 से लेके एज ऑफ 80 तक का आपका रिस्क कवर रहेगा, ठीक है। अगर नेचुरल डेथ होती है तो आपको 50 लाख रुपए देंगे, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो इसमें 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। सीधा सिंपल सा है ये दो, इसमें एक ही इसमें दो वेरिएंट है। अगर इसमें और भी एक वेरिएंट आता है इंक्रीजिंग सम अशर्ड, ठीक है, जिसमें धीरे धीरे आपका प्रीमियम आप पेड करते जाते हो तो आपका सम अशर्ड जो आपका रिस्क कवर है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है बेसिक सम अशर्ड का। अगर मान के चलिए आपने 50 लाख की पॉलिसी ली है, इंक्रीजिंग सम अशर्ड का ऑप्शन अगर आपने चूज किया है इसी प्लान में, तो इसमें कैसा आएगा 50 लाख की पॉलिसी के लिए हाफ ईयर का प्रीमियम आएगा इंक्रीजिंग सम अशर्ड में। काय के लिए इंक्रीजिंग सम अशर्ड, ये सम अशर्ड आपका बढ़ते रहेगा, आपका रिस्क कवर हर साल बढ़ते रहेगा। बट इसमें स्टार्टिंग के 5 साल तक आपको एज ऑफ 40 के अगर इसमें आपने परचेज किया तो 44 की एज तक आपको 50 लाख का रिस्क कवर रहेगा, ठीक है। ये हो गया नेचुरल। अगर यही चीज अगर एक्सीडेंटल आएगा तो इसमें एक्सीडेंटल का मैं बाद में बताऊंगा, इसमें मैं प्लेन बता रहा हूं पहले। 40 से लेके 44 तक का 50 लाख का रिस्क कवर रहेगा। फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ते जाएंगी आप प्रीमियम पेड करते जाओगे इस प्लान में। तो देखिए फिर 45 की एज अगर आ रही है आपकी तो इसको आपको 55 लाख का रिस्क कवर दे, जिसमें 5 लाख से आपका रिस्क कवर बढ़ गया तो कितना, ठीक है। फिर वैसे 46 की एज में आपका 60 हो जाएगा। धीरे धीरे नहीं कि जैसे जैसे एज बढ़ते जाएंगे आप प्रीमियम पेड करते जाओगे तो उसमें क्या होगा आपका रिस्क कवर बढ़ते जाएगा 5-5 लाख रुपए से, ये ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ तक जाता है। तो ये अगर ऐसा देखा जाए तो ये 1 करोड़ तक आपका कहां तक आता है 54 की एज तक आपका 1 CR ये कंप्लीट कर लेता है समोशा हर साल 5-5 लाख से अगर आप बढ़ाओगे तो उसमें, ठीक है। 54 की एज तक आपका 1 लाख रुपए का इसमें रिस्क कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद 54 से लेके 80 की एज तक आपका इसमें रिस्क कवर कितना रहेगा 1 करोड़ ही रहेगा। ये आपको 80 की एज तक प्रोवाइड करेगा 1 करोड़ का प्रीमियम, 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। आपने प्रीमियम कितना भरा है इसमें, ईयरली अगर प्रीमियम अगर चाहते हो आप तो कितना आएगा 57,663 रुपए का इसमें ईयरली प्रीमियम आएगा। अगर वही चीज अगर हाफ ईयरली अगर आप चाहते हो, हाफ ईयरली में कितना आएगा 29,466 रुपए का प्रीमियम आएगा। मगर इसमें एक अच्छी खास बात यह है कि इसमें आपका रिस्क कवर हर साल बढ़ते जाएगा। शुरुआत के 4 से 5 साल में आपका रिस्क कवर बेसिक ही रहेगा जितने की आपने पॉलिसी परचेज करी है। फिर उसके बाद हर साल 5-5 लाख रुपए से ये रिस्क कवर आपका बढ़ते आएगा। लास्ट लिमिट जाएंगी 1 करोड़ तक। 1 करोड़ आपका कब कंप्लीट हो जाता है, ये 54 की एज में कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद एज ऑफ 80 तक 54 से 80 तक आपका 1 करोड़ का रहेगा, ठीक है। फिर इसमें एक चीज और आता है विथ एक्सीडेंटल आता है, ये तो विदाउट एक्सीडेंटल वाला आता है इंक्रीजिंग सम अशर्ड। अगर इसमें विथ एक्सीडेंटल वाला लेते हैं और इंक्रीजिंग सम अशर्ड का ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। ये विथ एक्सीडेंटल विदाउट इंक्रीजिंग वाला था, ये प्लेन था, और ये है विथ एक्सीडेंटल इंक्रीजिंग केस में है। तो इसमें कैसा आएगा आपको प्रीमियम जैसा जैसा आप इसमें ऑप्शन लेना चाहोगे इसमें आपके प्रीमियम में फर्क आएगा दोस्तों।
ना कि ऐसा है कि उतना ही रहेगा प्रीमियम। प्रीमियम में फ़र्क जरूर आएगा, क्योंकि कैसा है, आप एक्स्ट्रा बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम बोला जाए तो एक बार जो फिक्स हो गया वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि हर बार आपका प्रीमियम में डिफर्ड आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें देख लीजिए, विथ एक्सीडेंटल वाला अगर आप प्लान चूज करते हो टर्म इंश्योरेंस और इंक्रीजिंग सम अशर्ड लेते हो, तो इसका ईयरली प्रीमियम आपको 40 की एज के लिए, ठीक है, कितने के लिए, 40 की एज वालों के लिए पॉलिसी 40 साल की रहेंगी, ठीक है। सम अशर्ड रहेगा 50 लाख रुपए। 50 लाख की अगर पॉलिसी परचेज करते हो आप, तो इसमें आपको ईयरली प्रीमियम आएगा 60,613 रुपए। कितना? 60,613 रुपए। और अगर वही चीज अगर आप हाफ ईयरली चाहते हो तो 30,914 रुपए आएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं रिस्क कवर कैसा बढ़ता है आपका, और एक्सीडेंटल कितना रहेगा रिस्क कवर, और नॉर्मल कितना रहेगा, नेचुरल में कितना रहेगा। तो देखिए नेचुरल में इसमें कैसा रहेगा, 40 से लेके 44 तक ये 50 लाख का रहेगा, ठीक है। अगर वही चीज अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन आपने लिया है, तो आपको ये सीधा डे 1 से 1 करोड़ का देता है रिस्क कवर, ठीक है। 45 की एज में अगर आपकी नेचुरल डेथ होती है तो 55 लाख रुपीज मिलेगा, यहाँ से आपका 5 लाख रुपए बढ़ गया 45 की एज में। अगर भाई एक्सीडेंटल होती है तो इसमें आपका नेचुरल रिस्क कवर आपका 55 लाख रुपए है, इसमें आपका बेसिक सम एश्योर्ड भी आप ऐड कर लीजिए, जिसे बोला जाता है डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, जो जिसमें आपका 50 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड है वो ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाएगा, वो एक्सीडेंटल डेथ पे होता है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये नेचुरल में 55 लाख है, तो एक्सीडेंटल में कितना हो जाएगा, 1,05,00,000 रुपए। वही वैसे 46 में 60 लाख रहेगा, अगर एक्सीडेंटल होती है तो 1,10,00,000। 47 में 65 लाख का हो जाएगा, अगर एक्सीडेंटल होती है तो 1,15,00,000। वैसे 48 की एज में 70 लाख का हो जाएगा, एक्सीडेंटल होती है तो 1,20,00,000 रुपए हो जाएगा। 49 की एज में अगर डेथ हो रही है, कुछ हो रहा है आपको, तो 75 लाख रुपए का आपका रिस्क कवर यहाँ पे है। और वही अगर एक्सीडेंटल हो रहा है, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो रही है तो 1,25,00,000 हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ रही है तो ये रिस्क कवर बढ़ रहा है। हाँ, मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था कि ये 1 करोड़ पे जाके ये लॉक हो जाता है, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये 1,54 की एज में आके लॉक हो जाएगा। 54 की एज तक 1 करोड़ रहेगा, और एक्सीडेंटल रहेगा आपका 1.5 करोड़। फिर ये 54 से लेके 80 तक 1 करोड़ ही का आपको रिस्क कवर प्रदान करेगा, और एक्सीडेंटल भी 1.5 करोड़ प्रोवाइड करेगा दोस्तों, ठीक है। ये था आज का वीडियो मेरा, जो था टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी चीज मेरे से पूछना है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको शो हो रहा है, और साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। और ये था मेरा टर्म लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट 2। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे इंडोमेंट प्लान, बंदोबस्ती प्लान। ये बहुत अच्छा प्लान है दोस्तों। ये देखा जाए तो अधिकतर लोग इसे नहीं, क्या नॉमिनल अगर देखा जाए तो इसे फ्यूचर प्लानिंग के लिए यूज करा जाता है, बंदोबस्ती प्लान, जो है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपसे मेरी फिर से गुजारिश है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ढेर सारा आपका प्यार बरसाइए दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको जल्द से जल्द मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।